प्रेज़ द लॉर्ड। आज की पवित्र सुबह में एक बार फिर से जब हम प्रभु की महिमा के लिए एक साथ एकत्रित हुए हैं, आज हो सकता है कि हम परमेश्वर के भवन में ना इकट्ठा होके आज हम अपने घरों में इकट्ठा हो रहे हैं। मेरे प्रियो, हम कभी भी इकट्ठा हो सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, जब अंतिम समय आते देखो तो इकट्ठा होने से बास ना ना। और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आपका प्रभु ने अब तक इस YouTube के द्वारा अपनी महिमा को लिया है। और मेरा निवेदन है आपसे कि संडे आप जो अगर अपने घरों में हैं, अगर आप चर्च नहीं जा रहे हैं, तो आप जो इस YouTube के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप संडे चर्च जाते हैं तो आप अपने चर्च जरूर जाएं। प्रेज द लॉर्ड। अपने चर्च जाएं, चर्च की इबादत को अटेंड करें। उसके बाद आप इस YouTube के चैनल को जो प्रभु की आराधना के द्वारा हम प्रसारित करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, आप उसे जरूर देखें और आशीष पाएं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को, क्या दे सकते हैं। आज परमेश्वर एक चीज चाहता है, एक चीज चाहता है। वो चाहता है हम अपना टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास आए, हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। और एक बार जब हम प्रभु के हाथ में अपने जीवन को, अपने मन को, अपने जीवन को समर्पित करते, परमेश्वर हमको चलाना शुरू करता है। आज मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर को आप अपने जीवन को समर्पित करें और प्रभु आपको चलाए, उसका आत्मा आपको चलाए। आइए इबादत में आगे चलेंगे। हम कुछ गीतों को आराधना को देखेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को सुनेंगे, कुछ गवाहियों को सुनेंगे और हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है, मेरे बेटे को बुखार था, मैं दवाई लाती थी, ठीक नहीं होता था। वो पास्टर जी से मैंने प्रार्थना करवाई और परमेश्वर ने उसको छुआ, वो चंगा हो गया। परमेश्वर को महिमा मिले। जय। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की पवित्र सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि सच में जब हम आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की परिशिष्ट करते हैं, जब हम पूरे मन से प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु ये आत्मा, ये प्राण, ये जीवन सब कुछ तेरा है पिता। और जब हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंपते हैं, वो हमें आशीष देता है। वो चाहता है कि हम पूरे समर्पण के साथ उसके पास आने पाए, हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करने पाए। आज हम अपने घरों में हैं, अपने परिवार के बीच में हैं, चाहे खेत में हो, चाहे कहीं भी हो, हम चाहे अपने जॉब पे हो, कहीं भी हो, लेकिन आज हम जहां भी हैं, अपने जीवन को यीशु के हाथ में समर्पित करें। सच में आज उससे कहें, अभी आ रहा हूं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। सच में हमारी मर्जी नहीं, हमारी मर्जी नहीं, हम उस यीशु की, उस परमेश्वर की अपने जीवन के अंदर मर्जी को पूरा करने पाए। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए आराधना में चलेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। उसने जब हमें ये समय दिया, आइए उसकी आराधना करें। अभी आ रहा हूं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूं तेरे पास, सब लोग, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुद फैलाता है जहाँ में। इत्र के समान, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है
जहाँ में तंगी मुसीबतों बदनामी में, तंगी मुसीबतों बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन पर, जंगल के सफर में गाओ शुक्र गुजार, गाओ शुक्र से, गाओ शुक्र गुजारी से मैं घबराहट के लहरों से के सागर में, घबराहट के लहरों से के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भर, जंगल के सफर में गाओ शुक्र गुजारी से मैं, गाओ शुक्र गुजारी से उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें। कहीं अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी। आज उस परमेश्वर से कहे पिता हमारी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। ओरी मना रमा शरण रमा, हालेलुया हालेलुया। मेरे मसीहा जीवन दीप जला, मेरे मसीहा से जीवन दीप जला, दे के पापों को हृदय के पापों की राह दिखा, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी,
सागर में सोया, अब तुम संभालो यीशु जी। अब सागर में सोया, वंदना करके, yes Lord, वंदना करके, वंदना करके हम वंदना करके हृदय को तेरे सामने लाकर रख दे, हृदय को तेरे सामने लाकर रख दे, वंदना करते वंदना करते तुझको मुबारक मुझे समय देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे समय देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता छूटा तेरे कानों पर, सारी दुनियादारी मुझे ले आओ अपना समय देता हूँ, समय देता हूँ, हालेलुया, समय देता हूँ, समय देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे समय देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे समय देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे समय देता हूँ।
सच में पिता परमेश्वर सब कुछ तुझे देते हैं, सब कुछ तुझे देते हैं प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, आज प्रभु जब तेरा आत्मा हमारे बीच में है, ओ तेरा आत्मा जब मंडरा रहा है पिता, आज प्रभु हम अपना सब कुछ तुझे देते हैं, सब कुछ पिता। ओ पिता परमेश्वर, आज की सुबह पिता तू हमारी अगुवाई कर पिता, अपनी आत्मा से भर दे पिता, अपने अभिषेक से भर दे पिता। जितने लोग आज तेरी आराधना कर रहे पिता, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ न जाए पिता, तेरी आत्मा से भर कर पिता। ओ पिता तुझे सब कुछ समर्पित करते हैं पिता। ओ रिबारा राबा शंदला राबा, ओ राबुना राबा शंदला राबा, ओ राबा राबा शंदला राबा। हालेलुया, हालेलुया। आप पिता सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। समर्पण जीवित परमेश्वर को सब कुछ मैं करता समर्पण, समर्पण जीवित प्रभु यीशु को सब कुछ मैं करता समर्पण, समर्पण, समर्पण। हाँ पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता। आज पूरी रीति से समर्पण करते हैं पिता। जीवित यीशु के हाथ में सब कुछ हम समर्पित करते हैं। जैसा आप चाहते प्रभु हमें चलाए, जैसा आप चाहते पिता आज की सुबह में चलाए पिता। खुदावन हमसे बातें कर, अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें कर पिता, अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें कर पिता। प्रभु अपने कलाम के द्वारा तेरी बेटी बोलती है पिता, अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें कर पिता। आइए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हम लोग प्रार्थना में चले, मैं निवेदन करूंगा रूमा से के दुआ में लेकर चले। हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए, प्रभु की सामर्थ के लिए, कि आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित किया है। खुदावंद का कलाम कहता है, वो जितने लोग उसको अपने आप में उसको समर्पित करते हैं, प्रभु उनकी आत्माओं को ग्रहण करता है, उनके शरीर को ग्रहण करता है, उन्हें ब्लेस करता है, ब्लेस करता है। आज की सुबह परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आइए हम लोग दुआ में चलें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, बीते 6 दिन आपने परमेश्वर हम सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है और आज का दिन दिखाया है परमेश्वर। हम सुंदर आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। वाकई आपने हम सबों को चुना है और अपने समीप लेकर आए हैं। प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, हम सबों के हृदय को तैयार कर, हमारे कानों को तैयार कर, ताकि जो भी वचन सुने हम उसको ग्रहण करने पाए। परमेश्वर बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर के जन को छू परमेश्वर, हर तरह के बंधनों से परमेश्वर को स्वतंत्र कर। अगर कोई बोझ है, कोई चिंता है, कोई दर्द है, कोई बीमारी, कोई तकलीफ पाई जाती है तो उससे उनको स्वतंत्र करें परमेश्वर। जब आपकी बेटी बोलती है तो परमेश्वर अपने दुगने अभिषेक से भरे परमेश्वर, प्रार्थना अपने कब्जा खोले और जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर अपने भेदों को वैसे ही प्रकट करें परमेश्वर। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत सी आराधना के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम निकालेंगे मरकुस 12 और उसकी 41 से 44 वर्स तक हम पढ़ेंगे। और मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है,
और वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रेज द लॉर्ड। ये कहानी हम सब ने हजारों दफे शायद सुन रखी हो, शायद संडे स्कूल में सुनी हो, या हो सकता है जब हम बड़े हो रहे हों या संडे प्रीचिंग्स में हमने सुनी हो। लेकिन हम सब इस कहानी के बारे में जानते हैं कि एक बूढ़ी विधवा थी जिसने अपना सब कुछ जो उसके पास था उस विश्वास से डाल दिया, क्योंकि उसे यीशु मसीह से प्रेम था, क्योंकि उसने यीशु मसीह की उन बातों को सुना था, क्योंकि उसने उस प्रेम को, उस अनंत जीवन को, उस जिसे कह सकते उस खजाने को जान लिया था कि उसके लिए उसकी जो सारी जीविका थी वो कुछ भी नहीं थी। और ये कहानी हम सब ने हर बार शायद सुनी होगी और बहुत शायद प्रेरित भी हुए होंगे। शायद हमें कई बार ऐसे महसूस हुआ हो कि ये कितनी बड़ी बात है जो इस विधवा ने किया, क्योंकि अपना सब कुछ दांव पे लगा देना एक बहुत मुश्किल बात होती है। और हमने कई बार देखा कि यीशु मसीह का जो इंटायर मिनिस्ट्री था उसमें ऐसे कई लोगों ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के उसके पीछे हो लिए, पर वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत घमंड से आए थे उसके पास और उसको कहते थे कि हम ऐसा क्या करें गुरु कि हम आपके पीछे हो ले। और एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने आप को बहुत धर्मी ठहराते हुए बार बार यीशु मसीह से कह रहा था कि ये सब तो मैंने कर ही रखा है, आदर करना और गरीबों की मदद करना और वो सारे पुण्य के काम जिसको शायद आज हम कहते पुण्य कमाना, वो सारे काम उसने कर रखे हैं। और फिर जब यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तो वो निराश होके लौट गया। बाइबल हमें बताती है कि वो निराश होके लौट गया। और वो क्यों निराश हुआ? आखिर ऐसी क्या बात थी? क्या वो इस बात से निराश हुआ कि उसको धन गंवाना पड़ेगा, या वो इस बात से निराश हुआ कि वो इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकता सिर्फ यीशु मसीह के लिए? उसके लिए शायद यीशु मसीह सिर्फ थे, लेकिन वहीं पे अगर हम देखते हैं ये महिला थी जिसके पास कुछ भी नहीं था, इसके लिए यीशु मसीह सिर्फ नहीं थे, इसके लिए वो 2 दमड़ियां जो उसकी पूरी की पूरी जीविका थी वो सिर्फ था। और उसने सोचा कि ये तो बस इतना ही है, ये तो मैं डाल ही देती हूँ। यदि आज के दिन सोचिए अगर मैं आपको टेलीफोन करूं और मैं आपको कॉल करके बोलूं कि मैंने आपके अकाउंट में इतने इतने पैसे डाले हैं, तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद आप मुझे थैंक यू बोलें, या शायद आप पूछे क्यों, या फिर एक बहुत ही ऑब्वियस सा एक्ट होगा कि आप अपना फोन उठाएंगे, अपने बैंक के ऐप में जाएंगे और चेक करेंगे कि मैंने डाला या नहीं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? ये हमारा एक ह्यूमन नेचर है, एक मनुष्य तत्व का जो स्वभाव होता है वो है ये स्वभाव कि अगर आपने कोई बात सुनी तो उसको तुरंत परखते हैं, तुरंत वेरीफाई करते हैं, तुरंत चेक करते हैं। पर हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमें विश्वास हो सके। अगर आज के दिन मैं आपसे कहूँ कि आपकी लॉटरी लग गई है तो आप तुरंत चेक करेंगे, कैसे इसको पता, कैसे पता? क्यों? क्योंकि आप उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, सिर्फ सुन के नहीं लेंगे। और उसी हिसाब से कई सारे लोग हैं जो हर बार वेरीफाई करते हैं, हर बार डाउट करते हैं, हर बार एक शंका अपने मन में रखते हैं कि हमें आशीष मिलेगी या नहीं, ये होगा या नहीं, वो होगा या नहीं। लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो हमने शायद बचपन से सुन रखी होगी, और वो है परमेश्वर को 100% सरेंडर करना, पूर्ण रूप से अपने आप को, अपना सब कुछ उसके हाथों में समर्पित कर देना। बाइबल बताती है कि जब हम किसी चीज को बचाने की कोशिश करते हैं तो उसे गवा देते हैं, लेकिन जब
हम अपना सब कुछ उस परमेश्वर के राज्य के लिए गंवाने को तैयार हो जाते हैं तो सब कुछ हमारे पीछे पीछे आ जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत सी बात है जो हमें मत्ती में बता दी जाती है, और इतनी प्यारी बात वो लिखी है कि जब हम उसके धर्म और राज की खोज करेंगे तो ये सारी संसार की वस्तुएं हमारे पीछे पीछे हो लेंगी, हमारे आगे पीछे घूमेंगी। हो सकता है आज आपको संसारिक वस्तुएं ना दिख रही हो आपके आगे पीछे, हो सकता है आपको लग रहा हो कि आपके बिल्स कैसे पे होंगे, हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा हो कि आपकी तनख्वाह शायद आपके परिवार की ज़रूरतों के मुताबिक नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप जो कुछ कमा रहे हो वो सब कुछ हो सकता है आपकी बीमारियों में, आपकी दवाइयों के इलाज में जा रहा हो, या हर बार कोई चीज़ आते ही आपको सडनली कोई ऐसा बिल आ जाता है और आपको लगता है कि अरे अब इसमें सब कुछ चला गया। लेकिन यकीन मानिए, जब हम अपने फाइनेंसेस को, मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी, अपने फाइनेंसेस को अपने परमेश्वर के हाथ में 100% समर्पित कर देते हैं तो वो उसे मल्टीप्लाई करना चाहता है। यीशु मसीह का एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक चेला था जिसको हम सब मत्ती के नाम से जानते हैं। वो एक लेवी था जो कि टैक्स कलेक्टर था, और वो उससे सारे यहूदी लोग नफरत करते थे क्योंकि वो टैक्स जमा करता था यहूदियों का रोमन एम्पायर के लिए। और जब वो रोमी राज्य के लिए ये काम करता था तो भले ही रोमी लोग उसको बहुत पसंद करते थे पर उसके अपने लोग उससे बहुत चिढ़ते थे। क्यों? क्योंकि वो उनके खिलाफ रिपोर्ट्स लिखा करता था। वो लिखा करता था किसने अपना कर नहीं जमा किया, कौन कितना लेट है, किसका लेट फाइन पड़ना और ये सब। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जब यीशु मसीह ने उसे देखा और उसको बोला कि मेरे पीछे हो ले, तो उसने अपनी एक सिक्योर्ड जॉब, अपनी वेल पेइंग जॉब को छोड़ के इंस्टेंटली उसने छोड़ा और उसने क्या किया? यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्या उसके मन में ये डर नहीं आया? क्या उसके मन में नहीं आया कि अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मेरा क्या होगा? अगर मैंने इतनी अच्छी खासी चीज़ को छोड़ दिया, जैसे कि उस मनुष्य के मन में आया था जिसको यीशु मसीह ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, और वो निराश होकर लौट गया। क्या इसके मन में नहीं आया? पर इसके मन में भी आया। पर इसने क्या निर्णय लिया कि नहीं, मैं अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित करता हूँ। बाइबल हमें कई बार बताती कि जब हम अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देते तो वो उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। बहुत मुश्किल होता है सरेंडर करना, क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं तो कुछ चीज़ें जो हमें कभी नहीं करनी। पहली चीज़, उस बारे में चिंता करना। अगर आज आप अपनी समस्याएं, अपनी परेशानियां, अपनी आशीषें, अपने फाइनेंसेस, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपना परिवार परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर रहे हैं तो उसके बारे में चिंता नहीं करें। मैं फिर से कहूँगी, उसके बारे में चिंता बिल्कुल मत करें। अगर आज जब आप समर्पित कर देते हैं तो दूसरा पॉइंट ये कि जब आपने अपना हर चीज परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया है तो चिंता ना करने के साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है करना, और वो है धन्यवाद करना। वो है उसको बार बार थैंक यू बोलना। और तीसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम कोई चीज परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें, वो है ये नहीं सोचना कि ये कब होगा। जो प्रश्न मन में आता है कि कब होगा, इस बात को नहीं सोचना, क्योंकि कब होगा जरूरी नहीं हमें पता हो। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो परमेश्वर हमारे लिए रखते हैं ऐसे कि हमें ना पता हो। जरूरी नहीं कि हर एक बात का जवाब हमारे पास हो, और वही हमारा विश्वास है। अगर आज आपको पता चल जाए, आपको अपनी पूरी टाइमलाइन पता चल जाए कि किस तारीख को आपकी परीक्षा होगी, किस तारीख को आपको आशीष मिलेगी, किस तारीख को आपको नया घर मिलेगा, किस तारीख को आपकी ये वाली प्रार्थना सुनी जाएगी, किस तारीख को आपकी चंगाई आ जाएगी, किस तारीख को आपका घराना उद्धार पा जाएगा, तो शायद आपका विश्वास रहे ना, शायद वो फेथ मिसिंग हो। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही आगे क्या है। लेकिन जब हमें नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला होता है और फिर भी हम मन में एक उम्मीद लगाते हैं, वो विश्वास होता है। इस बूढ़ी महिला के मन में बिल्कुल ये नहीं था कि मैं ये सब कुछ डाल दूंगी तो क्या होगा। इस विधवा ने ये नहीं सोचा कि 2 दमड़ियाँ डालने के बाद मुझे खाने को क्या मिलेगा। इसके मन में ये नहीं आया। इसके मन में ये था
कि मेरे पास तो बस इतना ही है जो मैं परमेश्वर के लिए कर सकूं, यही है जो मैं यीशु मसीह को दे सकती हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, मैं यही परमेश्वर के भंडार में डालूंगी। जो कुछ था उसने अपना समर्पित कर दिया। उसने चिंता नहीं की, उसने धन्यवाद किया और उसने ये नहीं बोला कि कब मेरा सारा ज़रूरत पूरा होगा। और जब हम इतने ही डटे रहें, इतने ही फर्म रहें अपने फेथ में, तो हम अपनी आशीषों को हमारे पीछे पीछे भागते हुए देखेंगे। आप आशीषों के पीछे नहीं भागेंगे, आशीषें आपके पीछे पीछे भागेंगे, आपको ढूंढेंगे, आपको तलाशेंगी, कि झोलियाँ इतनी ज़्यादा भर देंगी कि आपको दूसरों को बांटनी पड़ेंगी और फिर भी आपकी आशीषें कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम आपका हर एक बात के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप हमें कितना ज़्यादा ब्लेस करते हैं, और हर समय परमेश्वर आपको हमारी चिंता होती है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आप हमारे लिए हर समय परमेश्वर मार्गों को खोलते हैं, रास्तों को खोलते हैं, और आपने हमसे इतना ज़्यादा प्रेम किया, हम उस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त मांगते हैं परमेश्वर कि आप हमें इतनी सामर्थ्य दें, इतना ज़्यादा परमेश्वर हमारे फेथ को मजबूत करें कि हम परमेश्वर कंप्लीटली आप में सरेंडर कर सके, आपके हाथ में अपने जीवन को, अपने सब कुछ को आपके हाथों में सौंप सके। हम प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर, खास तौर से हमारे सभी परमेश्वर सब दर्शकों के आप साथ रहें, उनके घर वालों के साथ रहें, उनके घरों पे, उनके इर्द गिर्द पे आपके लहू को लगाते हैं, और मांगते हैं पिता परमेश्वर कि आपका डिवाइन प्रेजेंस उनके साथ 24 घंटे रहे, उनके साथ परमेश्वर आप रहें, उनकी अगुवाई करें, उनकी मदद करें, और हर खतरों से, हर मुसीबतों से, हर उस अटैक से पिता आप उन्हें बचा के रखें। मैं खास तौर से परमेश्वर प्रार्थना में मांगती हूँ पिता कि आपका प्रेजेंस परमेश्वर हर एक के दिल को छूने पाए। पिता आप सभी की समस्याओं को जानते हैं परमेश्वर, यदि कोई इस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उनके परमेश्वर आर्थिक समस्याओं को परमेश्वर आप पूर्ण रूप से दूर करें। यदि किसी को चंगाई की ज़रूरत है पिता, तो आपका पूर्ण कार्य परमेश्वर जो उस क्रूस पे हुआ है पिता, उसके द्वारा आपने हमें चंगाई दे दी है, उसके द्वारा आपने छुटकारा दे दिया, तो आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी आशीष उस घर में, उस जगह आने पाए। यदि कोई भी परमेश्वर किसी भी तरह से किसी दुष्ट शक्ति के द्वारा परेशान है परमेश्वर, त्रस्त है, तो आपके नाम से हम हर एक दुष्ट आत्मा को आपके नाम से डांटते हैं, कमांड करते हैं कि अभी इसी वक्त उन शरीरों को, उन घरों को, उन मोहल्लों को, उन एरियाज को, उन परिवारों को आपके नाम से छोड़ के जाए और नरक की आग में जल जाने पाए हमेशा हमेशा के लिए। हम आगे के पूरे समय पे आपके लहू को लगाते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। Praise the Lord. God bless you all.